दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। आपसे रोज़ बात करता हूँ किसी न किसी विशिष्ट जन्म कुंडली पे या किसी न किसी विशिष्ट ज्योतिषीय विचार पर। आज आपके समक्ष जो कुंडली है वह लंकेश्वर रावण की कुंडली है, जो पौराणिक अनुश्रुतियों के आधार पे प्राप्त हुई है। यह कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न में सूर्य है, शुक्र है, दूसरे भाव में उच्च का बुध है, 12वें भाव में स्वग्रही चंद्रमा है, 10वें स्थान में बृहस्पति है, 6ठे स्थान में उच्च का मंगल है और तीसरे भाव में उच्च का शनि है। सामान्यतः रावण शब्द सुनते ही एक कमजोरियों का पुतला हमारे मस्तिष्क में कौंधता है और हम तो अपने प्रार्थनाओं में भी कहते हैं कि मन से रावण को निकालो। मतलब एक कमजोरियों का जो पुतला है उसे मन से बाहर निकालो। रावण शब्द से ढेर सारे कमजोरियों का जो प्रतीक है वह बन चुका है आज के दिन। देखते हैं कि इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है। इनकी जन्म कुंडली आप देखिए, स्वग्रही सूर्य इनके लग्न में बैठा है, वहीं दैत्यों का पुरोहित शुक्र बैठा है और इनकी कुंडली में उच्च का पराक्रम भाव में शनि है और बुध भी जो है वह वाणी भाव में उच्च का है। वह केवल उच्च का ही नहीं है, उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। लग्नेश दशमेश के संबंध बन रहे हैं। कैसे जरा देखिए, लग्नेश है सूर्य और दशमेश है शुक्र, वह एक साथ बैठे हैं। कहाँ? वह लग्न भाव में बैठे हैं। लग्नेश दशमेश का संबंध हमेशा बड़ा सशक्त, मजबूत और बलवान होता है। इनका जो चंद्रमा है वह भी स्वग्रही होकर 12वें भाव में है और इनका बृहस्पति 10वें भाव में है। इनकी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, जैसा कि मैंने कहा, न केवल चतुर्थ भाव पर है बल्कि दूसरे भाव पर, बुध पर, उच्च के बुध पर। और जब कभी भी बृहस्पति उच्च के बुध को देखता है और खास करके दूसरे भाव में, तो वह न केवल ओजस्वी, तेजस्वी वाणी का प्रतीक है बल्कि वह एक विशिष्ट विद्वता का भी द्योतक है, वह विशिष्ट ज्ञान का द्योतक है, वह विशिष्ट तत्ववेता का द्योतक है, व्यक्ति की प्रबुद्धता का द्योतक है, उसके जो अंदर ज्ञान का असीम भंडार है उसका द्योतक है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि बुध पे पड़ती है, वह व्यक्ति न केवल शास्त्रज्ञ होता है बल्कि अनेक शास्त्रों का रचयिता भी होता है। वो जो शिव स्रोत है अब सबकी जुबान पे है, सब कोई उस रावणकृत जो श्लोक हैं उससे सब कोई अवगत है। वह कितना अद्भुत श्लोक है यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। यह अनेक ग्रंथों का रचयिता है। रावण संहिता आजकल सुनने में आता है और रावण संहिता केवल ज्योतिषी पे नहीं है, वह नक्षत्रों पर, ज्योतिष पर, राशियों पर और वह उपचार पर और वह औषधीय आयुर्वेद पे भी वह एक विशिष्ट रचना है। तो यह कुंडली को देख के लगता है कि यह आदमी कोई साधारण व्यक्तित्व का स्वामी नहीं। अच्छा, उस जमाने में जो कुंवारी कन्याओं का, खास करके राक्षस संस्कृति में वह मान्य था। वह अपहरण जो है, कुंवारी कन्याओं का अपहरण करके शादी, इसने मंदोदरी का भी अपहरण किया था। इनके ससुर बहुत बड़े ज्योतिष और बहुत बड़े राजा थे, मयासुर, और मयासुर को के यहाँ से मंदोदरी का अपहरण करके इसने शादी की थी। उस समय में दैत्यों की संस्कृति में यह मान्य था। इनकी जो संस्कृति थी उसे वयम रक्षामः कहते हैं। मैं सबकी रक्षा करूँगा।
यह राक्षसों की संस्कृति थी और इसी पे आचार्य चतुरसेन ने एक कालजयी रचना की है, उसका नाम ही है वयम रक्षामः। वैसे यह कहानी तो है राम की, रामायण की, लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख पात्र है वह रावण है और रावण के विभिन्न पक्षों पर बड़ा ही विशद विश्लेषण इस वयम रक्षामः उपन्यास में आचार्य चतुरसेन ने किया है। कुंडली से भी कुछ वैसा ही दिखता है। यह परम बलशाली, कुंडली में देखिए सूर्य जो है वह लग्न में स्वग्रही, शुक्र के साथ में, बृहस्पति दशम भाव में, शनि पराक्रम में उच्च का और मंगल छठे भाव में उच्च का है। छठे भाव में जब उच्च का मंगल होता है तो यह व्यक्ति शत्रुओं से घबराता नहीं, यह व्यक्ति शत्रुओं का नाश करता है। और एक बात और है कि जब भी छठे भाव में उच्च का मंगल होता है तो उसका जो शत्रु होता है वह भी बहुत बड़ा बलशाली होता है। तो राम के रूप में राम इनके शत्रु थे कि नहीं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मैं चर्चा कर रहा था कि अपहरण राक्षस संस्कृति में मान्य था कुंवारी कन्याओं का। क्या रावण ने कुंवारी कन्या का अपहरण किया था सीता के रूप में? नहीं, सीता विवाहिता थी। तो निश्चित रूप से इस कुंडली को देख के, जहाँ बुध पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, जहाँ पर स्वग्रही सूर्य लग्न में है, जहाँ शुक्र लग्नेश दशमेश का संबंध बना रहा है, जहाँ पराक्रम भाव में शनि ऐसा है, वह वैसा ज्ञानी व्यक्ति उसने रति क्रिया से या विवाह के उद्देश्य से उसने सीता का अपहरण किया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। वह जानबूझकर सोची समझी परखी एक नीति थी। क्या वह रावण जो है, जो सीता स्वयंवर में जिसने भाग लिया था, उसने क्या उस बलशाली ओजस्वी राम के बारे में नहीं सुना था? क्या उसने धनुष की तोड़ने की वह टंकार नहीं सुनी थी? क्या वह दशरथ को नहीं जानता था जो कितना पराक्रमी था? और जिसके ससुर ज्योतिष, जिसकी पत्नी अपूर्व ज्योतिषी और जो स्वयं इतना बड़ा ज्योतिषी, क्या उसे यह पता नहीं था कि इस कृत्य का क्या अंत होने वाला है? उसे सब पता था। उसने जानबूझकर सोची समझी नीति के तहत उसने ऐसा किया और उसने कोई लेस मात्र भी सीता पर किसी तरह के आक्षेप नहीं किए और उसका उद्देश्य साधारण कामना नहीं थी, उसका उद्देश्य बड़ी कामना थी। वह कामना एक खास स्तर के ऊंचे की थी। वह स्वयं और अपने बंधु बांधवों और पूरे लोगों को वह एक खास तरह का निर्वाण मोक्ष और उस भवसागर से पार कराने का जो इसकी कामना थी, उस कामना के तहत उसने अपहरण किया होगा। कुंडली को देख के ऐसा लगता है। कुंडली को देख के वह ज्ञानी व्यक्ति लगता है, वह अपूर्व ज्ञानी लगता है, वह शास्त्रज्ञ लगता है, वह ज्योतिषी का ज्ञानी लगता है, वह शास्त्रों का निर्माता लगता है, वह अपने अधीन लोगों का बहुत ख्याल करने वाला लगता है। जब भी सिंह राशि में सूर्य हो और दशमेश के साथ संबंध बने तो सूर्य की रश्मियाँ जिस तरह से बिना भेदभाव के समस्त प्रजा को मिलती है, वैसा ही शासक होता है। तो यह शासक कुछ उसी तरह का है। राम से इसकी जो विशिष्ट शत्रुता इसने अपनाई वो एक सोची समझी नीति थी, ताकि जीवन में मरण तो सबका होना है, कोई अमर अजर होके नहीं आया, उसे एक न एक दिन जाना है। तो जाना ही है तो साक्षात ब्रह्म ईश्वर के हाथों से क्यों न प्रयाण किया जाए, यह सोचकर उसने, मुझे लगता है, ऐसा किया होगा। यद्यपि यह सब बातें कहीं लिखी हुई नहीं है। देखिए, वाल्मीकि रामायण की यदि हम बात करें तो राम शुरू से अंत तक विजय के बिल्कुल आश्वस्त दिखते हैं। बाद की रचनाओं में राम में वह मानवीय पूट भरा गया।
यह इस बात से भी संतुष्ट होता है कि जब मेघनाद का वध किया गया तो रावण ने अपने मंत्री सारन को भेजकर राम से यह भिक्षा मांगी, यह आकांक्षा की कि आप मुझे 7 दिनों की मोहलत दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को यथोचित रीति से उनका जो कार्यक्रम है, उनका जो क्रिया है, जो अंतिम क्रिया होती है कर्मकांड की, वह कर सकें। क्या इतना बड़ा शत्रु जिसने उनकी पत्नी का हरण किया था वह कमज़ोर हो गया था मेघनाद मरने के बाद? क्या कोई विज्ञ व्यक्ति उसको मोहलत देगा? वो तो कमज़ोर व्यक्ति पर फिर प्रहार करके उसे तुरंत रण में हरा देना चाहिए था, लेकिन राम ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि जाओ, और उसने युद्ध बंद कर दिए 7 दिनों के लिए। मतलब क्या? मतलब राम बिल्कुल आश्वस्त थे कि क्या करना है। राम को भी पता था कि इसकी याचना जो है यह मोक्ष प्राप्ति की है। ये सारे इस तरह के जो कठपुतलियों के खेल हो रहे थे इस मायावी संसार में, वह मुझे लगता है कि नियतिबद्ध थी, वह प्री डिस्टिन्ड था। इसे राम को भी पता था, इससे रावण को भी पता था। कुंडली भी कुछ उसी तरह की बात कहती है। तो ये बात हुई रावण की जन्म कुंडली के विश्लेषण पे। इनका जो डिटेल्स है यह पौराणिक अनुश्रुतियों के आधार पर है, और सूर्य व्यास एक बहुत बड़े ज्योतिषविद थे, उनकी दुर्लभ जन्म कुंडली संग्रह से मैंने इसे लिया है। आपको मेरा यह कुंडली विवेचन कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आपका नमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।